उनसे हम प्रभु का वचन सीखेंगे। प्रभु के दास। All participants are muted. हालेलुया, धन्यवाद। स्तुति हो। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है या नहीं? एक बार मुझे आवाज़ के विषय में बता दीजिए। धन्यवाद। ठीक है पास्टर जी, थोड़ी कम आ रही है आवाज़। आवाज़ कम आ रही है ना? हाँ जी। हालेलुया, धन्यवाद। धन्यवाद। बीच में कुछ धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे परमेश्वर ने हमको शाम के समय में अपने चरणों में बैठने के लिए सौभाग्य दिया, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। और आज हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जाएंगे और हम प्रार्थना के साथ बैठें और परमेश्वर के सामने यही रखें कि परमेश्वर तू हमारे साथ बात कर, ताकि हमारी उन्नति हो सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा ही हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होता है। जब हम गिर जाते हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें उठने का सौभाग्य मिलता है। जब हम कमज़ोर होते हैं तो परमेश्वर का वचन ही हमको बलवंत करता है। जब हम पीछे हट जाते हैं तो परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हमको वापस आने का मौका मिलता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम भर जाता है, तभी हम परमेश्वर के पास दोबारा वापस आ पाते हैं। अगर परमेश्वर का वचन हमारे पास ना हो तो हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन हमेशा ही हमको हौसला और तसल्ली देता रहता है और उसके वचन के अनुसार चलने के लिए हमको उत्साहित करता रहता है। तो पिछले समय में भी बहुत सारे प्रभु के दासों ने अपने प्रभु की हजूरी में वचनों को रखा था और प्रभु ने अलग अलग तरीके से सब प्रभु के दासों के द्वारा बात किया पिछले समय में भी। लेकिन अभी भी हमारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, हम परमेश्वर के वचन में से आज सीखने के लिए जाएंगे। सभी अपने अपने मनों को तैयार रखेंगे और हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से सबसे पहले भजन संहिता की किताब, उसका 15 अध्याय हम निकालेंगे। साम चैप्टर 15, भजन संहिता 15 अध्याय प्रभु के वचन में से हम निकालेंगे। धन्यवाद। 15 अध्याय उसका पहला वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जाएंगे। जी। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हाँ, हम लोगों की, ज़्यादातर लोगों की मैंने देखा है, सुना भी है, हम ज़्यादातर लोगों की शिकायत क्या होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति जब हम अन्य भाषा में आराधना करते हैं तब हमारे साथ होती है। बहुत अच्छा लगता है हमको आराधना करना भी, लेकिन थोड़े समय बाद, एक दिन बाद या एक घंटे के बाद, कईयों को कुछ ही मिनटों के बाद क्या हो जाता है, वो ताजगी जो आराधना करते समय थी वो दिखाई नहीं देती। या कुछ दिनों के बाद कईयों के जीवन में वो अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद, अद्भुत तसल्ली वो क्या जाती है, चली जाती है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, बहुत सारे लोगों की ये कंडीशन भी है, ऐसे लोगों की परिस्थिति भी है। तो परमेश्वर का वचन उसके विषय में हमको क्या बोलता है, क्या सिखाता है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। प्रभु के तंबू में रहने की बात, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। मतलब
प्रभु के तंबू में रहना, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसना, परमेश्वर की प्रेजेंस को बताता है, प्रभु की उपस्थिति को बताता है। तो प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु का दास बोलता है, हे परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आनंद है। प्रभु की उपस्थिति में आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, सुख सर्वदा उधर बना रहता है। तो कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार का बोझ हमारे मन से हट जाता है। जब हम प्रभु के वचन में देखें तो यीशु मसीह और उसके चेले जब एक ऊंचे पहाड़ पर गए, पतरस, याकूब और यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे पहाड़ पर बुलाया, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो रूप था एकदम बदल गया। और प्रभु यीशु मसीह के जो वस्त्र थे इतने साफ, इतने क्लीन दिखाई देने लगे कि बहुत ही श्वेत, जो आज तक धरती पर किसी के हमने नहीं देखे होंगे। ऐसा करके प्रभु के वचन में लिखा है, कोई धोबी भी उसको इस प्रकार से धो नहीं सकता। ऐसे श्वेत वस्त्र प्रभु के चमकने लगे और चमकदार हो गए। और उधर से क्या हो गया, मूसा और एलिया प्रभु यीशु मसीह के साथ बात करने के लिए आए। तो जब यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया बात कर रहे थे तो और भी उधर घटनाएं हुई, और मैं उसमें पूरा नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा विषय ये नहीं है। तो उधर से एक आवाज आती है बादल के बीच में से, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। क्योंकि वो मूसा और एलिया के लिए भी एक मंडप बनाना चाहते थे। यीशु मसीह को बोले थे, प्रभु यीशु हम तेरे लिए और मूसा और एलिया के लिए भी इधर मंडप बनाएंगे। तो पिता ने क्या, ऊपर से आवाज क्या आती है, क्या आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। तो जब ऐसा सीन उन्होंने देखा वो बहुत डर गए, घबरा गए। और उसके बाद जब थोड़ा ठीक ठाक हुआ, जब उनको अच्छी तरह से होश आया, तो वो क्या बोलने लगे, हमारा इधर ही रहना क्या है, ठीक है। मतलब उधर रहना वो चाहते थे। तो उससे पहले भी क्या बनाने थे, मंडप बनाने के विषय में बोल रहे थे हम इधर ही रहेंगे करके। तो क्या मतलब, प्रभु की प्रेजेंस एक ऐसी जगह है जिधर आप अपने परिवार, अपने सामान, अपने घर बार, अपने शारीरिक पीड़ा और अपनी मानसिक पीड़ा, सब चीज़ों को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। प्रभु की उपस्थिति में हमको क्या मिलता है, आनंद और शांति मिलती है, जैसे चेलों को भी मिली। लेकिन परमेश्वर का दास दाऊद क्या बोलता है, हे परमेश्वर तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। और ऊपर लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। एक सवाल आता है, कौन रह सकता है उधर। थोड़ी देर के लिए जाना एक अलग बात है, लेकिन उस तंबू में रहना एक अलग बात है। मतलब उसका मतलब क्या, वो आनंद आपके अंदर बसा रहना, वो आनंद की भरपूरी आपके अंदर बनी रहनी, वो कैसे हो सकता है, ये वचन का अर्थ है। और इसको हम सीखने के लिए जाएंगे, वो कैसे बना रह सकता है। आप में से बहुतों की यह समस्या होगी, आनंद बना नहीं रहता, थोड़े समय बाद क्या हो जाता है, वही परेशानी आती है। वो आनंद जैसे होना चाहिए वो होता नहीं है। तो परमेश्वर का वचन इसमें से बताता है। हम 2 वचन पढ़ेंगे। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है जी, और हृदय से सच बोलता है जी, जो बस वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। मतलब इसका मतलब क्या है, सच्चा और ईमानदार इंसान। जो सच्चा इंसान है, जो ईमानदार इंसान है, जो खराई से चलता है, वही परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रह सकता है। बहुत सारे लोगों के जुबान पर तो सच्चाई है, लेकिन अंदर कोई सच्चाई नहीं। सच मतलब सुना देंगे सच लोगों को, ऐसा होता है सच, लेकिन खुद के अंदर कोई सच्चाई नाम की चीज नहीं है। तो ऐसा आदमी भी परमेश्वर की प्रेजेंस में बना नहीं रह सकता, प्रभु की उपस्थिति में बना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, उसके मन में कुछ और है, लेकिन जुबान पर कुछ और है, वो धोखेबाज है। ऐसा व्यक्ति प्रभु की प्रेजेंस में बना नहीं रह सकता। हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं, अपने पास्टर को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को आप धोखा दे नहीं सकते। इसीलिए बहुत सारे लोगों के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस बनी नहीं रहती।
तो परमेश्वर को सच्चा और ईमानदार व्यक्ति चाहिए। ईमानदारी किस बात में? हर बात में ईमानदार। अपने घर के परिवार के सदस्यों के प्रति ईमानदार, अपने पति या अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार, जहां पे काम करता है उधर भी ईमानदार। हर काम में क्या है? परमेश्वर के दासों के प्रति, प्रभु के प्रति, कलीसिया के प्रति ईमानदार। सब बातों में क्या है? वो ईमानदार है। ईमानदार ही प्रभु की हजूरी में बना रहेगा। और सच्चा इंसान प्रभु की हजूरी में, झूठा इंसान कभी भी प्रभु की हजूरी में ठहर नहीं सकता, क्योंकि झूठों का पिता कौन है? शैतान है। प्रभु का वचन कहता है कोई भी शैतान या उसकी औलाद परमेश्वर के प्रेजेंस में बनी नहीं रह सकती। प्रभु यीशु मसीह बोले हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते थे, तुम अपने पिता शैतान से हो, जो आरंभ से क्या है? हत्यारा है और झूठ बोलता है, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है करके आप देख सकते हो, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। तो ईमानदार व्यक्ति प्रभु को चाहिए। अगर पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर की नजर में सच्चा और एक ईमानदार व्यक्ति था, उसका नाम था अय्यूब। प्रभु के वचन में अगर हम देखें तो धर्मी था प्रभु की नजर में। वो किस प्रकार का धर्मी था, हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। क्या हमारे अंदर ऐसी धार्मिकता पाई जाती है? क्या हमारे अंदर ऐसी सच्चाई पाई जाती है? हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। अय्यूब उसका 1 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। अय्यूब उसका 1 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे जी, और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे जी। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते। अय्यूब के बच्चे, अय्यूब के बेटे और बेटियां क्या थे? वो क्या करते थे? एक दूसरे को क्या करते थे? अपने घर में भोज पर बुलाते रहते थे। प्रभु के वचन में लिखा उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। टोटल 10 बच्चे थे अय्यूब के। 7 बेटे और 3 बेटियां, 10 बच्चे अय्यूब के थे। जब वो अपने अपने घर में प्रोग्राम करते थे एक दूसरे को बुलाया करते थे। जब वो बुलाया करते थे तो आगे पढ़े। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते जी, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। अय्यूब क्या करता था? जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तो अय्यूब उनको बुलवाकर पवित्र करता था। मतलब अय्यूब एक इतना ईमानदार, सच्चा और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, जो कि अपने बच्चों की इतनी चिंता करता था कि मेरे बच्चों के अंदर भी कहीं कोई दाग ना आ जाए। मेरे अंदर तो नहीं, हम सब तो अपने बारे में सोचते हैं मेरे अंदर कोई दाग नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इतना धर्मी और सच्चा और सीधा व्यक्ति था परमेश्वर के प्रति। वो चाहता था कि मेरे बच्चों के अंदर भी कोई पाप या दाग ना आ जाए, परमेश्वर के खिलाफ कहीं वो ऐसा काम ना कर दें। यही चिंता उसके मन में रहती थी। अय्यूब इतना अच्छा व्यक्ति था। क्या हम ऐसा करते हैं? हम तो कहते हैं बस हम ठीक रहने चाहिए, बच्चे तो जाए तो जहाँ जो मर्जी हो जाए बच्चों को। लेकिन वो इतनी चिंता करके क्या करता था? इतनी मन में चिंता थी उसकी, अपने बच्चों को क्या करता था? पवित्र करता था। कैसे? उनके सिस्टम के हिसाब से। पढ़े आगे। और बड़े भोर को उठता था और उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। मतलब अपने बच्चों के जीवन को अच्छी तरह से क्या करता था? देखता रहता था, कहीं ये परमेश्वर के खिलाफ कुछ ना कर दें, कहीं परमेश्वर को ये मेरे बच्चे कहीं दुखी ना कर दें। इसलिए देखो कितनी चिंता अपने बच्चों की करता था अय्यूब। आगे। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। हाँ, कहीं मेरे बच्चों ने परमेश्वर को कहीं छोड़ तो नहीं दिया, कहीं मेरे बच्चों से परमेश्वर का भय दूर तो नहीं चला गया, कहीं वो मेरे परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गए। ऐसी चिंता अय्यूब किया करता था। मुझे और आपको भी अगर परमेश्वर के सामने सच्चा और ईमानदार होना है तो क्या बोल सकते हैं? अपने आप को ही शुद्ध करके काम नहीं चलेगा। अपने और अपने बच्चों, अपने परिवार का भी क्या करना पड़ेगा हमको? उनके शुद्धिकरण का भी चिंता करना है। उनको भी यीशु मसीह के लहू से क्या करना पड़ेगा? हमको धोना पड़ेगा। उनके लिए भी क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। उनके लिए भी क्या बहाना पड़ेगा? आंसू बहाना पड़ेगा। तभी परमेश्वर की नज़र में आप क्या बन सकते हो? सच्चे और ईमानदार व्यक्ति बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आप क्या चाहते हैं?
मेरी संतान भी परमेश्वर के पीछे मेरी तरह ही चले, जैसे मैं चलता हूँ वो भी ऐसे ही चले। अगर आप बस अपनी ही चिंता में लगे हैं, संतान की चिंता प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए नहीं करते, तो परमेश्वर की नज़र में आप एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति नहीं हैं। मुझे और आपको क्या करना है? अपने और अपने परिवार के लिए भी क्या करना है? परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाना है। बलिदान चढ़ाने का मतलब पुराने ज़माने वाला बलिदान नहीं, परमेश्वर के चरणों में बैठकर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करना है। तभी आप प्रभु की प्रेजेंस में बने रह सकते हैं, क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस में वही व्यक्ति बना रह सकता है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए आंसू बहाता है। हमें तो सिर्फ अपनी ही चिंता पड़ी है, तो ऐसा व्यक्ति प्रभु के सामने ठहर नहीं पाएगा। तो सच्चा और ईमानदार व्यक्ति प्रभु को चाहिए। उधर ही आ जाए हम भजन संहिता 15 अध्याय आगे पढ़ दें। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता जी, और ना अपने मित्र की बुराई करता जी, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, मतलब किसी के ऊपर क्या नहीं करता? दोष नहीं लगाता, किसी की निंदा नहीं करता, मतलब उसकी बदनामी नहीं करता। निंदा का मतलब क्या होता है? बैक मतलब बोलने का मतलब क्या होता है? पीछे से क्या करना? किसी को बुरा बोलना, छुप छुप के बुरा बोलना, उसकी बुराई करना, उसके नाम को खराब करना। तो जो किसी की चुगली करता है, उसके नाम को किसी के सामने खराब करने की कोशिश करता है, चाहे वो सेवक हो चाहे वो विश्वासी हो, प्रभु की उपस्थिति में बना नहीं रहेगा। उसके मन में क्या होगा? खुद अशांति होगी। जिसके अंदर जो होता है वही वो फैलाएगा। अगर आपके अंदर खुशी और आनंद और शांति है, आप वही बांटेंगे। जो आपकी दुकान में है वही आप किसी को बांटोगे। अगर आपकी दुकान में कुछ है ही नहीं तो आप किसी को क्या बांटोगे? तो इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की क्या करता है? बुराई करता है, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। बहुत सारे लोग इस वजह से प्रभु की प्रेजेंस को अपने हृदय से खो देते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को छोटा करके दिखाने की उनको आदत है। क्या दिखाते हैं? मैं अच्छा हूं, बाकी सब बुरे हैं, मेरी बात को सुनो। और अपने मित्र की दूसरों के सामने क्या करते हैं? बुराई करते हैं। उसके सामने नहीं, छुप कर बुराई करते हैं। और अपने पड़ोसी की निंदा बड़ा कान लगाकर सुनते हैं। अगर आपकी कोई निंदा करे तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन पड़ोसी की निंदा को बड़ा कान लगाकर सुनेंगे। परमेश्वर के सामने क्या है? ये पाप है। हमको निंदा करना भी नहीं है, ना ही निंदा सुनना है। निंदा सुनने से बोलोगे क्या हो जाएगा? निंदा सुनने का मतलब क्या है? हमको पड़ोसी का नुकसान होता हुआ अच्छा लगता है। पड़ोसी मरे, पड़ोसी को नुकसान हो जाए, हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम सुनते हैं। लेकिन अगर हमको ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, किसी का नुकसान हमको अच्छा नहीं लगता, किसी की बदनामी होना हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा स्वभाव हमारा भी होना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं, हाँ फलाना प्रभु से पीछे हट गया, अच्छा हाँ वो तो लग ही रहा था वो हटेगा ही हटेगा, हाँ फलाने ने ऐसा कर दिया, वो संगति में आना बंद हो गया, अच्छा हंसेंगे फिर, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था, वो गिर गया, उनको अच्छा लगता है। ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। उनको अगर कोई गिर गया, अगर कोई पीछे हट गया, अगर कोई प्रभु से दूर हट गया, तो उनको अंदर से अच्छा लगता है। उल्टा दुख होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छी फीलिंग आती है। तो ऐसा इंसान प्रभु की प्रेजेंस में कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि वो कपटी है, मकार है, धोखेबाज है। परमेश्वर के सामने वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके मुंह में कुछ और है, अंदर कुछ और भरा हुआ। इसलिए हम किसी की निंदा करना भी नहीं, ना ही निंदा सुनने के लिए किसी के पास अपना कान लगाना है। जरूरत नहीं हमको किसी की भी निंदा सुनने के लिए। अगर आप प्रभु की प्रेजेंस में बना रहना चाहते हैं, आज से निंदा करना और निंदा सुनना क्या कर दें? छोड़ दें। तभी प्रभु की प्रेजेंस में आप खड़े रह सकते हैं, अन्यथा आप उसमें बने नहीं रह सकते। आगे पढ़ेंगे। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है
और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शब्द बस आगे लिखा, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों को क्या करता है, आदर करता है। लेकिन आज के समय में देखें तो, अब ध्यान से सुनिएगा, आज के समय में निकम्मा मनुष्य लोगों की नजर में अच्छा होता है, लेकिन यहोवा के दास को निकम्मा समझते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई चोर हो, गुंडा हो, है ना, बहुत पैसे वाला हो, चोरी मकारी करके पैसा कमाया हो, तो समाज में उसकी क्या होती है, बड़ी इज्जत होती है। बोलते हैं हाँ ये बड़ा इज्जत वाला व्यक्ति है, देखो इसके पास कितना पैसा है। लेकिन कोई यहोवा का दास बाइबल उठाकर प्रभु का विश्वासी या प्रभु का दास कोई जा रहा है, उसको तुच्छ करके समझता है। ये क्या है, बेकार आदमी है, ये तो भिखारी की तरह, ये तो ऐसा करके समझता है। तो प्रभु की नजर में वो अपराधी है। लेकिन प्रभु क्या कहता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, मतलब जो परमेश्वर का निरादर करता है और क्या करता है, लोगों को दुखी करता है, गुंडागर्दी करता है, ठीक है ना, परमेश्वर के खिलाफ काम करता है, वो आपकी नजर में तुच्छ होना चाहिए, ना कि यहोवा के दास। ज्यादातर लोग, विश्वासियों में भी मैंने देखे ऐसे लोग जो यहोवा के दासों को तुच्छ समझते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के गले में हाथ डालते हैं, बोलते हैं हाँ ये है हमारा प्रधान जी, ये है हमारा फलाना जी। तो ये क्या है, ऐसा आदमी कभी भी प्रभु की प्रेजेंस में नहीं टिक सकता, नहीं खड़ा हो पाएगा। प्रभु की प्रेजेंस में जब प्रभु यीशु मसीह खड़े थे तो बहुत सारे लोग एक स्त्री को, एक औरत को पत्थर मारते हुए आ रहे थे। तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास जब उसको पकड़ कर लेके आए तो बोले, हमारे मूसा की व्यवस्था के अनुसार अगर कोई स्त्री पाप करते हुए पकड़ी जाए तो उसको पत्थर मार देना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो आप गुरुजी इसके विषय में क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारे में से किसी ने अगर अपराध ना किया हो वो इससे पहले पत्थर मारे। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि परमेश्वर के यीशु मसीह के सामने उस औरत को पत्थर मारे। प्रभु की प्रेजेंस में वो टिक नहीं सके, उधर से उन कपटियों को भागना पड़ा। ऐसे ही जो व्यक्ति यहोवा के डरवैयों का निरादर करता है, दूसरे अन्य जाति लोगों को बड़ा ही प्यार करता है, उनको बड़ी ही इज्जत देता है ना, ऐसा आदमी प्रभु की प्रेजेंस में टिक नहीं पाएगा, वो खड़ा हो ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु उसको इजाजत नहीं दे रहा। जैसे वो फरीसी प्रभु की प्रेजेंस से भाग गए पत्थर लेकर, ऐसे वो भी बंदा प्रभु की प्रेजेंस में टिक नहीं पाएगा। मैं आपको साफ साफ बोलता हूं। इसलिए हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? जो निकम्मा मनुष्य है, जो परमेश्वर की निंदा करता है, बदनामी करता है, उसको वही जानो, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों का क्या करो? आदर करो। वो है जरूरी। वही आदमी, इधर साफ साफ लिखा, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। बिना यहोवा के डरवैयों का आदर किए, बिना परमेश्वर के दासों का आदर किए प्रभु की प्रेजेंस में आप ठहर नहीं सकते। चाहे आप कितना भी वचन जानने वाले क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी पुराने विश्वासी क्यों ना हो, जब प्रभु की प्रेजेंस आपके साथ नहीं है, आपको शैतान की शक्तियां भी दबाना शुरू करेंगी। इसलिए प्रभु की प्रेजेंस में अगर आप रहते हैं, कोई भी शैतान की शक्ति आपके सामने टिक नहीं पाएगी। अगर आप प्रभु के दासों का आदर नहीं करते, उनका निरादर ही करते रहते हैं, विचारों के द्वारा, बोलने के द्वारा उनकी निंदा चुगली, उनके खिलाफ बोलते रहते हैं, तो मैं आपको साफ साफ बोलता हूं, आप शैतान का निवाला बहुत जल्दी बन जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में से, अगर प्रभु की प्रेजेंस आपको चाहिए, प्रभु की सुरक्षा अगर आपको चाहिए, यहोवा के डरवैयों का आदर करें, परमेश्वर के दासों का आदर करें। उधर से प्रभु की प्रेजेंस आपके अंदर क्या होगी? बनी रहेगी। फिर उस आग के अंदर कोई नहीं टिक पाएगा। प्रभु की प्रेजेंस कैसी होती है? मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट देना चाहता हूं। पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से प्रभु की प्रेजेंस के विषय में। प्रभु की प्रेजेंस का बाहरी सिस्टम क्या होता है, हम उसको देखेंगे प्रभु के वचन में से। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को खोलेंगे अपने। यशाया की किताब हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे, उसका 15 अध्याय। आइज़िया, हालेलुया, धन्यवाद। यशाया की किताब, उसका 15 अध्याय नहीं है, क्षमा करना। यशाया, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। धन्यवाद।
यशाया की किताब, जस्ट ए मिनट, उसका 33 अध्याय, यशाया उसका 33, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। हाय तुझ नाश करने वाले पर, यशाया 33 अध्याय उसका 14 वचन। सियोन के पापी थरथरा गए हैं। इधर लिखा हुआ सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं। भक्तिहीनों को कंपकंपी लगी है। भक्तिहीनों को कंपकंपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? वचन में यह भी लिखा हुआ प्रभु की प्रेजेंस में, ये वही वचन है जो हमने उधर 15 अध्याय में पढ़ा है, भजन संहिता 15 अध्याय में पढ़ा है। यही वचन इधर आ गया, यशाया में भी आ गया। इसका दूसरा टुकड़ा इधर पड़ा हुआ है। उस प्रचंड आग में कौन ठहर सकता? प्रभु की प्रेजेंस में आग है, प्रचंड आग है। उस आग के अंदर हम रहते हैं। उस आग के अंदर कोई भी आ नहीं सकता, बाहर की चीज। कोई सांप अंदर घुस नहीं सकता, कोई शेर अंदर घुस नहीं सकता, कोई दुष्ट आत्मा उस आग के अंदर आ नहीं सकती, उसको पार कर नहीं सकती। वो प्रभु की प्रेजेंस है, वो आग है। कौन उसके अंदर ठहर सकता? पढ़ेंगे आगे। हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है? जी, जो कभी ना बुझेगी, जी, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जी, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जी, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। हाँ, बुराई देखने से आंख बंद कर लेता है। बहुत बार बुराई देखने से भी हमारे अंदर प्रभु की प्रेजेंस चली जाती है। थोड़ा सा बुराई को देख लिया, चलो थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा ही देखना है, कुछ ज्यादा तो देख नहीं रहे। थोड़ा सा अगर आपने देखा, प्रभु की प्रेजेंस उधर ही स्विच ऑफ, खत्म। फिर आप अपने आप को आदम की तरह नंगा महसूस करते हो। फिर डर भी आता है, फिर प्रभु की हजूरी में बैठने को भी मन नहीं करता, दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिड़चिड़ाते और कुड़कुड़ाते रहते, जैसे आदम और हवा एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। प्रभु की प्रेजेंस हटते ही, स्वरूप और समानता हटते ही उधर क्या हालत हुई थी आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ था? आदम को परमेश्वर बोला, आदम तू किधर है? वो बोला, मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया। सबसे पहले भय उसके अंदर आ गया। नंबर 2, जब बातचीत की गया, प्रभु ने पूछा कहीं तो वो फल खा तो नहीं लिया? वो बोला, जो औरत तूने मुझे दी थी उसने मुझे फल खिलाया और मैंने खाया। मतलब दोष देने लगा, कुड़कुड़ाने लगा अपनी वाइफ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी बातें परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगा। ठीक है ना, लेकिन उधर वो टिक नहीं पाया प्रभु की प्रेजेंस में। तो अगर मैं प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो बुरा देखने से भी क्या होता है? प्रभु की प्रेजेंस आपके अंदर से हट जाती है। प्रभु का वचन कहता है, जो अपनी आंखें मूंद लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। बंद करने का मतलब उधर से ध्यान को हटा लेता है। अगर आप बोले थोड़ा सा ही देखना है, मैं आपको बोलता हूं थोड़ा सा देखने से ही हमारा विवेक गंदा हो जाता है, पूरा पूरा करप्ट हो जाता है। उसके बाद प्रार्थना आराधने को मन नहीं करता, गिल्टी कॉन्शियस हमारे अंदर आ जाता है, गिल्टी महसूस होता है, गलत किया गलत किया गलत किया, ये बचता रहता है हमारे अंदर। फिर प्रार्थना आराधना करने को मन नहीं करता। फिर जैसे एक गरम, अगर गरम जहां पे हम रोटी चपाती बनाते, गरम तवा जो होता है, उसके ऊपर तवी या तवा जो भी आप बोलते हो, उसके ऊपर जब थोड़ा सा अगर आप हाथ रखो, आप बोलो मैं थोड़ा सा हाथ रख रहा हूं, हम बोलेंगे गरम है, हाथ जल जाएगा। बोलो नहीं मैं थोड़ा सा रख रहा हूं, थोड़ा सा रखोगे तो थोड़ा सा रखते ही क्या होगा? आपका हाथ क्या हो जाएगा? पूरा जल जाएगा। ऐसे ही थोड़ा सा भी गंदा देखने से हमारा जो विवेक होता है करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। प्रभु की प्रेजेंस हमसे हट जाती है, हम नंगे पाए जाते हैं। वो बोलता प्रभु मैं नंगा हूं, मैं तेरे सामने कैसे आऊं? मतलब प्रभु की प्रेजेंस में, प्रार्थना में बैठने को मन नहीं आएगा आपका, प्रभु की हजूरी में आने को मन नहीं करेगा आपका, वचन सुनने को मन नहीं करेगा आपका, प्रभु से दूर दूर रहेंगे आप। तो प्रभु की प्रेजेंस हटने से ये होता है, जो बुरा देखता है उसके अंदर से भी प्रभु की प्रेजेंस हट जाती है। हम उधर ही आ जाए तो प्रभु की प्रेजेंस में क्या है? आग है, उधर कोई आ नहीं सकता, लेकिन हम बाहर जा सकते हैं।
प्रभु की प्रेजेंस जब हमारे अंदर से हट जाती है, जब हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो प्रभु की प्रेजेंस से हम खुद बाहर आते हैं। हमको कोई उधर से निकाल कर नहीं ला सकता, लेकिन हम खुद बाहर आते हैं अपने कामों के द्वारा। उधर ही आ जाए, भजन संहिता 15 अध्याय, उसको जल्दी से पढ़ेंगे। जो शब्द खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। जो शब्द खाकर बदलता नहीं, अभी ध्यान से सुनिएगा। शब्द खाकर बदलने का मतलब क्या है कि हमने परमेश्वर के साथ वायदा किया, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, प्रभु मैं प्रभु भोज में शरीक होऊंगा, प्रभु मैं फास्ट रखूंगा, प्रभु तेरी हजूरी में पिता उपवास में बैठूंगा, प्रभु अब मैं हर दिन सुबह उठते प्रार्थना करूंगा, प्रभु अब मैं हर रोज शाम को भी प्रार्थना करूंगा, प्रभु मैं हर रोज अब तेरे वचन को पढ़ूंगा, प्रभु हर रोज मैं अब तेरे नाम की गवाही दूंगा। प्रभु कहता जो शपथ खाकर, बात करके, एग्रीमेंट करके जो बदलता नहीं, वही प्रभु की प्रेजेंस में बना रहेगा। लेकिन हम प्रभु के सामने कितने वायदे करते हैं, कितने वायदे करने के बाद हम बदल जाते हैं, हम पलट जाते हैं, उस काम को नहीं करते जो प्रभु के सामने वायदा किया था, तो प्रभु की प्रेजेंस हमारे अंदर से हट जाती है। आप तो भूल जाते हो वायदा करके, लेकिन प्रभु नहीं भूलता, प्रभु को सब याद रहता है। हमारी तरह नहीं है प्रभु। इसलिए जो भी प्रभु के साथ वायदा करें उसको पूरा करें, कभी भी उस बात को क्या ना करें, इग्नोर ना करें। जो मैंने प्रभु के साथ वायदे किए थे, प्रभु मैं उसको पूरा करूंगा। बहुत बार हम ये गलती करके फिर सोचते हैं प्रभु तेरी प्रेजेंस क्यों नहीं आ रही, प्रभु तेरी उपस्थिति क्यों नहीं आ रही। तूने वायदा किया था प्रभु की सेवा करने का, तूने वायदा किया था लोगों को गवाही देने का, तूने वायदा किया था प्रभु का काम करने का, लेकिन अब तू नहीं कर रहा, अब तू मुकर गया, अब तू मुकर चुका है, धोखा तूने दिया है प्रभु को। इसीलिए प्रभु की प्रेजेंस तेरे अंदर नहीं है, इसलिए प्रभु से तू दूर है, इसलिए तेरे अंदर डर है, इसलिए तेरे अंदर चिंता है, इसलिए तेरे अंदर घबराहट है, इसलिए तू परमेश्वर से दूर दूर रहता है। प्रार्थना करते समय तुझे नींद आती है, तू प्रार्थना करते समय बोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस तेरे अंदर अब नहीं रही। तो मुझे और आपको किस प्रकार से प्रभु की प्रेजेंस को कितना आदर देते हुए प्रभु अपनी प्रेजेंस को मुझसे नहीं हटाना। अगर आपकी प्रेजेंस मेरे साथ नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो प्रभु की प्रेजेंस एक विश्वासी और सेवक के लिए कितना जरूरी है। तो उसी वचन को दोबारा पढ़ेंगे। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, चाहे हानि उठानी पड़े। तो प्रभु का वचन इधर हमको क्या कहता है? अगर हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से अय्यूब की किताब उसका 31 अध्याय और उसका 1 वचन, अय्यूब 31 का 1। धन्यवाद। अय्यूब 31 का 1। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, मैंने अपनी आंखों के साथ परमेश्वर के सामने वाचा बांधी है। फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? बोलने का मतलब प्रभु मैंने तेरे सामने जब आंखों की वाचा बांधी है, तो अब मैं किसी को बुरी नजर से कैसे देखूं? जब मैंने बोला प्रभु मैं गलत नहीं देखूंगा, फिर भी गलत देखने लगता हूं, तो मैं क्या हूं? अपराधी हूं परमेश्वर के सामने। वचन में लिखा जो वायदा करके, ठीक है ना, मुकरता नहीं, जो वाचा बांधकर मुकरता नहीं, वही प्रभु की उपस्थिति में रहेगा। लेकिन फिर हमने बांध दिया, फिर वही काम करने लगे, तो प्रभु की प्रेजेंस से हम बहुत दूर हट जाते हैं। फिर हमारी हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। प्रभु के वचन में लिखा दुष्ट आत्मा जब एक बार निकल जाती है, उसके बाद फिर आती है। कई लोग समझते दुष्ट आत्मा चलेगी, बस अब कोई बात नहीं, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, हालेलुया, तारीफ, अब मैं जो मर्जी करूं। मेरे भाई रुक जा। क्या है? दुष्ट आत्मा दोबारा फिर आएगा। वो बुरी आत्मा, व्यभिचार की आत्मा दोबारा फिर आएगी। नशे की आत्मा विश्वासी फिर आएगी तेरे पास। झगड़ा करने की आत्मा, झूठ बोलने की आत्मा, बहुत तरह तरह की गंदे शौक, जुआ खेलने की आत्मा दोबारा फिर आएगी।
अगर तू वचन के अनुसार नहीं पाया गया, अगर तेरे साथ प्रभु की प्रेजेंस नहीं हुई, 7 और लेकर आएगी, तेरी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए यह मत सोचना कि मैं प्रभु के पास अब आ गया, अब तो बस अब कोई बात नहीं, अब शैतान नहीं आएगा। शैतान फिर आएगा तुझे चेक करने के लिए कि तेरे अंदर उसका माल है। जो वाचा तूने बांधी थी, तू उसका पालन कर रहा है सही तरह से। तूने वाचा बांधी थी, मैं किसी कुंवारी पर आंखें फिर दोबारा नहीं लगाऊंगा। अब फिर तू आंखें लगा रहा है, फिर तू इधर उधर देख रहा है, फिर इधर उधर देख रही है। दुष्ट आत्मा दोबारा फिर आएगा आपको चेक करने के लिए। अगर आप वचन के अनुसार नहीं पाए गए, 7 और घुस जाएगी, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर प्रभु अपनी मर्जी से ही काम करेगा। फिर पास्टरों को आप फास्ट के लिए बैठा दोगे, पास्टर जी आप फास्ट रखो, पास्टर क्या करेगा? फिर पास्टर कुछ नहीं कर पाएगा फिर। इसलिए मैंने और आपने खुद ही अपना ध्यान रखना है। प्रभु जो मैंने वाचा पिछले समय में आपके साथ बांधी थी, जो जो बातों की वाचा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं बुरा काम नहीं करूंगा, मैं बुरी संगति में नहीं जाऊंगा, मैं बुरा नहीं देखूंगा। प्रभु ये बातें, मैं आलस नहीं करूंगा। जो जो बातें आपके अंदर हैं उनके साथ, वो बातों के लिए प्रभु के साथ वाचा बांधी, तो उसको माने, उसको पूरा करें। नहीं तो परमेश्वर हमसे सख्त क्या हो जाएगा, नाराज होगा। और दुष्ट आत्मा को आने का फिर मौका, आजकल बहुत सारे विश्वासियों के अंदर दुष्ट आत्मा क्यों घुस जाता है? कई विश्वासियों के अंदर भी घुसता है। क्यों? विश्वासी ने जो वाचा बांधी थी, बार बार उस वाचा को विश्वासी तोड़ता जा रहा है और पश्चाताप कुछ भी नहीं। बोलता मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मुझे सब मालूम है। मैं आपको बोलता हूं, दुष्ट आत्मा आएगा, उसको कोई भी तंत्र विद्या वाला भी भगा नहीं पाएगा फिर। इसलिए याद रखो, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, मैं परमेश्वर के वचन को हाथ में लेकर आपको बता रहा हूं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, आता है दुष्ट आत्मा दोबारा। व्यभिचार का दुष्ट आत्मा आता है, नशे का दुष्ट आत्मा आता है, बेईमानी करने वाला दुष्ट आत्मा आता है, बुरा देखने वाला दुष्ट आत्मा आता है, बहुत गंदी बातें बोलने और सुनने और चुगली, निंदा, वैर, विरोध, झगड़ा, ये सब चीजों का आत्मा आता है। फिर अगर नहीं सही पाएंगे, आपके अंदर समा जाता है। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। जो शब्द खाकर बदलता नहीं। हाँ जी, आगे 4 से आगे 15 का 5 पढ़ लेंगे। अभी 15 का 5 पढ़ लें। 4 जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। हाँ, आगे जो लास्ट बात है, आखिरी बात है, वो है जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, किसी से रिश्वत नहीं लेता। बहुत सारे लोग अंधेर गर्दी करते हैं, लोगों के मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर वो क्या करते हैं, पैसे तो दे देते हैं लेकिन ब्याज पर देते हैं। ब्याज पर पैसा देना परमेश्वर की नजर में पाप है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो उसको ऐसे ही करो, ब्याज मत लो उससे, उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठाओ, उसके खून को मत पियो। ब्याज लेने का मतलब किसी के खून को पीना है। बोलते ना खून चूस रहे हैं, ये खून चूस रहे हैं, ये वही चीज है। तो प्रभु का कोई भी विश्वासी या प्रभु का दास, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला, किसी को ब्याज पर पैसा ना दे। क्यों? क्योंकि ब्याज पर पैसा देने वाला परमेश्वर की नजर में घृणित है। साफ साफ प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। प्रभु पुराने नियम में जब कलीसिया नहीं बन रही थी तब इतनी नफरत करता था, लेकिन अब कितनी नफरत करता होगा ऐसे व्यक्ति से, सोच कर देखो। और जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, मतलब किसी निर्दोष को फंसाने के लिए हमको पैसा देकर किसी को फंसाना नहीं चाहिए। मतलब कई लोग किसी को पुलिस में पकड़वा देते हैं, बोल देते हैं इसको मारो, निर्दोष को, इसको उसके ऊपर केस डाल दो। कई लोग ऐसा करते हैं। कुछ डिपार्टमेंटों में ऐसा होता है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो डिपार्टमेंट क्या करते हैं, निर्दोषों को फंसा देते हैं, उनके ऊपर झूठा केस डालकर
उनको क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं बेचारों को, गरीब लोगों को जेल में डाल देते हैं, वो बेचारे उधर ही चक्की पीसते पीसते मर जाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ है। ऐसे लोगों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक दिन को उनको बहुत सजा झेलना पड़ेगा, परमेश्वर के कोप को झेलना पड़ेगा ऐसे लोगों को। इसलिए परमेश्वर के लोगों, कहीं आप भी उस कोप में ना फंस जाओ जो कोप परमेश्वर ऐसे लोगों पर डालने वाला है। परमेश्वर ने आपको खोलकर अपना वचन दिया है। कोई भी विश्वासी, कोई भी सेवक किसी का नाजायज फायदा ना उठाए, ताकि वो परमेश्वर के क्रोध से बच सके। अगर आप ऐसा करते हैं, प्रभु की प्रेजेंस में आप बने नहीं रहेंगे। प्रभु की प्रेजेंस नहीं है तो प्रार्थना का भी कोई फायदा नहीं होगा आपको। आपकी प्रार्थना भी खाली है, आपकी प्रार्थना उधर नहीं पहुंचेगी। प्रभु की प्रेजेंस में ही प्रभु की प्रार्थना जो आप प्रभु के सामने करते हैं वो प्रभु के पास पहुंचती है। अगर प्रभु की प्रेजेंस नहीं है, आपका वचन पढ़ना, आपका प्रार्थना करना, आपका गीत गाना वेस्ट है, वेस्ट है, वेस्ट। इसलिए सबसे जरूरी मुझे और आपको परमेश्वर की प्रेजेंस, प्रभु मैं तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूँ। ये वचन जो हमने पढ़े हैं, इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालें और वचनों के अनुसार चलें। आप प्रभु की प्रेजेंस में, अगर हम लास्ट वचन पढ़ते हैं तो उसी को 15 का लास्ट वचन, हाँ 15 का 5, हाँ जो अपना रुपया ब्याज पर, आगे पढ़ दो। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा, कभी भी टलेगा नहीं। जैसे पहाड़ नहीं टलते, हमारा परमेश्वर कभी नहीं टलता, उसी प्रकार से ऐसी चाल चलने वाला कभी भी टलेगा नहीं। वो प्रभु की प्रेजेंस में बना रहेगा, आत्मा की ताकत से भरता जाएगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी में भरता जाएगा। लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए वो आशीष का कारण ठहरेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के दास के साथ। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू पास्टर जी। आइए प्रभु के इन सामर्थी वचनों के लिए